हाँ देखिए, अब अगला प्रकार है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स इसको कहते हैं। तो देखिए, अभी आप लोगों ने विकर्ण आव्यूह पढ़ा है। विकर्ण आव्यूह में आपने देखा है कि अवयव भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो विकर्ण के अवयव है वो समान होंगे और बाकी जो शेष अवयव है वह शून्य होंगे। तो इस तरह का आव्यूह क्या कहलाता है? अदिश आव्यूह कहलाता है। उदाहरण के लिए आप लोग देख लीजिए। पहला उदाहरण हम रख लेते हैं 2002। दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं 3000030 और 003। तीसरा उदाहरण हम ले लेते हैं 4x4 में √2 0 0 0 0 √2 0 0 0 0 0 √2 0 0 0 और √2। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 2x2 क्रम का आव्यूह है, ये 2x2 क्रम का आव्यूह, और ये 3x3 क्रम का आव्यूह, और ये देख रहे हैं 4x4 क्रम का आव्यूह। इन सब में हमें देख रहे हैं कि जो विकर्ण के अवयव समान हैं। तो इस तरह का आव्यूह क्या कहलाता है? अदिश आव्यूह कहलाता है। यदि इसको हमको व्यापक रूप में लिखना हो तो व्यापक रूप में हम इस तरह से लिख पाएंगे A बराबर AIJ, जब AIJ बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि इसको कांस्टेंट हम AIJ बराबर कांस्टेंट के लिख देते हैं तो I बराबर J के हो जाएगा, I बराबर J के हो जाएगा, तो AIJ कांस्टेंट हो जाएगा। और दूसरी स्थिति में हो जाएगा AIJ बराबर 0, कब? जब I इक्वल टू नॉट J। AIJ बराबर क्या मतलब? विकर्ण के अवयव के अलावा शेष जब होंगे तो उनका मान शून्य होगा, और विकर्ण के जो अवयव होंगे वो कोई कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट माने AIJ बराबर हमने मान लिया कि K है। तो इस तरह के आव्यूह क्या होंगे? अदिश आव्यूह होगा। अब अगला हम आपको बताते हैं तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। छठा प्रकार है तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो तत्समक आव्यूह में हम आपको बताते हैं, तत्समक आव्यूह में क्या होता है। अभी आपने पढ़ा है इसके पहले अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह में आपने कहा कि विकर्ण के सारे अवयव समान होंगे। यहाँ क्या होगा? विकर्ण के अवयव एक होगा, विकर्ण का अवयव एक होगा केवल, और बाकी शेष अवयव शून्य होंगे। तो इस तरह का जो वर्ग आव्यूह है या इस तरह का जो अदिश आव्यूह है वो क्या कहलाएगा? तत्समक आव्यूह। उदाहरण के लिए देख लीजिए। पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण देख लीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तीसरा उदाहरण देख लीजिए 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो विकर्ण के अवयव हैं वो क्या है? एक है। विकर्ण के अवयव क्या है? चाहे ये 2x2 क्रम का आव्यूह है, और चाहे 3x3 क्रम का आव्यूह, चाहे 4x4 क्रम का आव्यूह है। सभी आव्यूह आप देख रहे हैं कि विकर्ण के अवयव इकाई हैं और शेष अवयव शून्य है। तो इसको व्यापक रूप में क्या कह सकते हैं? व्यापक रूप में आप इसको इस तरह से कह सकते हैं AIJ का मान क्या होगा? AIJ का मान 1 कब होगा? जब I इक्वल टू J के, जब I इक्वल टू J के। और AIJ का मान 0 के बराबर कब होगा? जब I इक्वल टू नॉट J, I इक्वल टू नॉट J। तो इस तरह से होगा। तो हम क्या कहेंगे? इसको तत्समक आव्यूह कहेंगे। अब एक अगला और बचता है, यह है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह को आप लोग जान लीजिए। शून्य आव्यूह यह है आपका 7वां। नल मैट्रिक्स है, इसको कहते हैं नल मैट्रिक्स।
तो यहाँ पर सीधा सीधा इसका आव्यूह है कि ऐसे आव्यूह जिनके अवयव शून्य हो, लेकिन वो ऐसा वर्गाव्यूह जिसके अवयव शून्य हो नल मैट्रिक्स या शून्याव्यूह कहलाता है। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, जैसे ये भी हो सकता है पहला, और ये हो सकता है दूसरा और तीसरा, इस तरह से 0 0 0 0 0 0 0। ये आपका 1 क्रॉस 1 क्रम का अवयव, ये आपका 2 क्रॉस 2 क्रम का अवयव, ये आपका 3 क्रॉस 3 क्रम का अवयव है। सब में देख रहे हैं कि इनके जो अवयव हैं वो शून्य हैं, इसलिए कौन सा अवयव कहलाता है? शून्य अवयव कहलाता है। और इसे जो डिनोट करते हैं वो हम ओ से डिनोट करते हैं। ये जो शून्य अवयव है तो उसको हम ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने अवयव के 7 प्रकार पढ़ लिए हैं। अब आपकी किताब में यह सब लिखा हुआ है, डिटेल में परिभाषाएं लिखी हुई हैं, तो परिभाषा लिख करके उदाहरण को लिख करके आप लोग क्लियर कर लेंगे कापी में। तो फिर अगले दिन आप लोगों को अवयव की समानता के बारे में बताया जाएगा, इसके बाद में एक्सरसाइज हल कराया जाएगा। इतना आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा।